राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी मिलता नहीं है, यहाँ सब कुछ कमाया जाता है। हमें जैसे पैसों की ज़रूरत होती है तो हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ मिलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में व्यवहार भी होता है कि हम जो भी जिसको देते हैं वो बदले में हमें मिलता है। तो यहाँ ये उम्मीद करना बेकार होगा कि हमें किसी ने इज्जत दी या नहीं दी, या हमारी किसी ने बेइज्जती की, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। हम पहले देना सीख जाएं, फिर हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी से मान सम्मान या कुछ अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि हमने किसी को कुछ दिया नहीं है, क्योंकि देने के बाद तो हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान से प्रेम हो, इंसान से प्रेम हो, किसी भी वस्तु से मोह हो, प्रेम हो, अगर हम उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो हमें मांगने की आवश्यकता कहाँ है। हमें बदले में मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ही भावों में कमी रही होगी, हमारे ही विचारों में, हमारे ही व्यवहारों में कमी रही होगी। जहाँ हम अपनी कमियाँ नहीं देख पाते हैं, वहाँ अपने जीवन के साथ घटित हो रहे इन समय के अनुसार समझ जाना चाहिए कि हमने कहाँ कमी छोड़ी है, कहाँ कमी रह गई है। अगर हम अपनी कमियों को खुद ही देख लेते हैं तो उनका सुधारना भी बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन मुश्किल जब होता है जब हम अपनी कमियों को इग्नोर करके आगे की तरफ देखते तो हैं, लेकिन हम पीछे अपनी कमियां नहीं देखते कि हमने जो पीछे किया है उससे हमें क्या मिलने वाला है। सभी जानते हैं कि हमने जो बोया है हमने वही पाया भी है, हम वो पाने वाले भी हैं। तो हमने बोया क्या है, पहले इस चीज़ का तो हमें पता होना चाहिए। जब हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमने बोया जो है वही काटने को मिलने वाला है, तो हम बुवाई के टाइम बहुत सोच समझ के हम बोते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो हमारी मिट्टी है, हमारी फसल है, बहुत अच्छी देने वाली है, तो हमें क्या बोना चाहिए, जो हमें चाहिए है, जो हमारे लिए कीमती वस्तु है वो हम बोया करते हैं। जिनकी हमें सख्त ज़रूरत होती है वो हम बोया करते हैं। और यही हमारे जीवन रूपी खेत का भी यही स्वरूप है कि जो भी हम बोएंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हमें बीज अवश्य डालना चाहिए। और वो बीज किसी ज़मीन में नहीं होता है, लोगों के दिलों में होता है, लोगों के व्यवहारों में होता है, लोगों की बातचीत में होता है, लोगों के हर उस क्रिया में होता है जो हमें सामने वाले को प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं या हम करते हैं, जो हम सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि किसी को खुश करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा व्यवहार सच्चा होगा, अच्छा होगा। हम जब भी किसी को मनाने की या रिझाने की कोशिश करते हैं जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, जब हम दो मुँहे बात करने वाले हो जाते हैं कि हमारे अंदर तो कुछ और है लेकिन बाहर कुछ और है। लेकिन याद रहे, जो अंदर है वो भी ईश्वर देखता है, जो बाहर है वो भी ईश्वर देखता है। इंसान को हम झूठ बोल के मना सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मना सकते हैं। तो हमें एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें बहुत ही सोच समझ के करें, और कार्य करने से पहले ये अवश्य सोच लें कि आगे हमें ही मिलने वाला है, इसलिए हमें वो कार्य अवश्य करना चाहिए जो हमें चाहिए। अगर हमें दुख नहीं चाहिए तो सामने वाले को दुख मत दो, अगर हमें सुख चाहिए तो सामने वाले को खुशी दो। जो चीज़ें हम देते हैं वापस हमें वही मिलने वाली होती हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, दुनिया को बताते हैं, समाज को बताते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, और होता क्या है कि हमारे मन के अंदर किसी को दुख देने की ही प्लानिंग चलती रहती है कि इसको कैसे रुलाया जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए। तो आज का जो समाज है, आज की जो परेशानियाँ हैं, सबसे बड़ी परेशानियों की वजह भी यही है कि हम बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जिस दिन हम जितना अच्छा बताते हैं सामने वाले को, उतने अच्छे बन जाएंगे तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और जो ऐसा करते हैं, ऐसा है नहीं कि ऐसे लोग हैं नहीं, ऐसे लोग भी हैं। और जो ऐसा करते हैं वो बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं और उन्हें किसी के सामने रोना नहीं पड़ता है।
क्योंकि उन्हें अपने कर्मों पे भरोसा है। वो जानते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य गलत नहीं किया है, तो उनका जो मन है बहुत मजबूत होता है, उनके विचार बहुत प्रभावी होते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है। जो हमारा समय है, अच्छा या बुरा समय चलता रहता है, लेकिन उस अच्छे बुरे समय का प्रभाव अगर हमारे जीवन में है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने बोला कुछ और है, किया कुछ और है। हमने ज़रूर किसी की ज़िंदगी में दुख लाने की कोशिश की है, हमने ज़रूर किसी को आँखों में आंसू लाने की कोशिश की है, ज़रूर हमने किसी का दिल दुखाया है। ये समाज है, हमारे कहने पे आ जाएगी, लेकिन ईश्वर हमारे कहने पे नहीं, हमारे कर्मों पे आएगा। जो हमने किया है, जो हमने अपने लिए या किसी और के लिए सोचा भी है, वो सब कुछ हमारे सामने आने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, ये सोच समझ के अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन से दुख भी दूर होगा। दुख दूर होने के साथ साथ हम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव भी कर पाएंगे और हमेशा अच्छे कार्य ही करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें यही मिलने वाला है। जब हमें स्वयं कोई चीज़ अपने लिए ख़रीदनी होती है तो हम अपनी पसंद से ख़रीदते हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए ख़रीदते हैं तो उसका मोल कम हो जाता है और उसको हमें लगता है कि शायद उनको पसंद आ जाएगी, चाहे कम रेट में हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा उनको लगता है कि शायद ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना हम अच्छा पहने या अच्छा खाएं या अच्छा जो भी अपने लिए सोचते हैं विचारते हैं वो सबके लिए हो, लेकिन ये नियम होना चाहिए सभी के लिए। जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलने वाला है, ये हमेशा सोच के चलना चाहिए। दुनिया में परेशानी इसी चीज़ की है कि हम अपने लिए व्यवहार अलग चाहते हैं, लेकिन हम करते सबके लिए अलग है। तो जिस दिन जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम किसी और के लिए भी करने लग जाएंगे, यकीन मानो दुनिया से जो भेदभाव है वो तो समाप्त होगा ही, और हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आएंगी इसका हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आने वाले हैं, जो दुख आ रहे हैं, उनका मेन कारण यही है कि हमारे जीवन में बदलाव इतने ज़्यादा हैं कि हम अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग सोचते हैं। अपने लिए बुरा करके भी अच्छे की उम्मीद करते हैं, सामने वाले का अच्छा भी किया हुआ कार्य को हम गलत करने की साबित करते हैं। तो ऐसा ना करके हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दें और हम अपने व्यवहार को सुधारें, और हमें किसी से भी सम्मान या किसी से भी हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब कुछ वो चीज़ें स्वतः ही मिलेंगी जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होंगी। तो मांगने की नहीं, करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है ये सोच विचार के करना है, क्योंकि वही हमें मिलने वाला है। याद रहे, इस बात पे विचार ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।